गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 30 मई 2020 और आज के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? विच केरलाज फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है ए आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा जी को केरल का पुलिस महानिदेशक अभी बनाया गया। नेक्स्ट, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। आर श्रीलेखा जी 1987 बैच की महिला अधिकारी होने के साथ ही केरल की पहली आईपीएस अधिकारी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इनका आयोजन कहाँ होना था? Recently, the 36 national games to be held in October-November has been postponed indefinitely due to COVID-19 epidemic, which was to be called. तो इसका राइट आंसर है ए गोवा। गोवा में 36वें राष्ट्रमंडल खेल होने वाले थे, लेकिन ये कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिए गए। इन खेलों का आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजन हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बन्ना जी, भारतीय ओलंपिक संघ मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? रिसेंटली वो chaired the 22nd meeting of Financial Stability and Development Council in New Delhi. इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी ने हाल ही में ये मीटिंग आयोजित की है और इसकी अध्यक्षता उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया? परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। रिसेंटली वो हैज लॉन्च्ड द फैकल्टी ऑफ इमीडिएट लॉक्शन ऑफ पैन। इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमन जी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इसका शुभारंभ किया। पैन के द्वारा आधार नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर को भी इसके साथ पंजीकरण किया जाता है। ये स्थायी खाता संख्या भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली अजीत जोगी हैज पास्ड अवे, वो वाज ही। तो बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता थे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया है? व्हेन द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सोल्जर्स हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। इसका राइट आंसर है ए 29 मई 2020 को यह दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इसकी थीम थी वुमेन इन पीकीपिंग ए की टू पीस। 1325 को अपनाने यह प्रस्ताव महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्ताव 1325 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए लोन ऑफ $177 million ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र विद वोम। इसका राइट आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हाल ही में ये एमओयू साइन किया गया है। इसके द्वारा 2 प्रमुख जिलों की सड़कें और 11 राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग समेत 450 किलोमीटर की संयुक्त
सड़कों में सुधार किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? Who has recently appointed Thierry Delporte as its new chief executive officer and managing director? इसका राइट आंसर है विप्रो। विप्रो के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। यह है ऋषभ प्रेम जी, विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष, और विप्रो के द्वारा 2019 में सबसे बड़ा, ऋषभ प्रेम जी के द्वारा सबसे बड़ा दान भी दिया गया, 50,000 करोड़ से रुपए ज़्यादा सा दान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रिसेंटली द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रीनेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका राइट आंसर है CIPET। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इसका नाम बदलकर CIPET कर दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था भी है। संस्था का नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीयन अधिकरण 1975 के तहत पंजीकरण किया गया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ IOC के ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया? Who has been recently elected a member of the Olympic Channel Commission of the Indian Olympic Association? इसका राइट आंसर है C, नरेंद्र बन्ना जी। नरेंद्र बन्ना जी को हाल ही में एक एक्सटेंशन मिला है जिसके तहत ये IOC के ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपजेमिन समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? रिसेंटली who has been appointed the new chief executive officer of the French technology major कैपेजेमिनी ग्रुप? इसका राइट आंसर है C, एमान इज्जत जी। एमान इज्जत जी को इसका नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ये हैं एमान इज्जत जी। इन्हें वर्तमान में पॉल हेमेलिन की जगह ली है, जो कि बोर्ड अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। एमान इज्जत की नियुक्ति शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के अंत में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली who has been announced to the new president of JP Morgan साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया? इसका राइट आंसर है A, लियो पेरी। लियो पेरी जी का इसका साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मॉर्गन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जेमी डिगन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? Who has been recently won the क्रिस्टोफ मेरियक्स अवार्ड? इसका राइट आंसर है अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जी ने पुरस्कार जीता है। महिलाओं को वायरस से बचाने के लिए टॉपिकल जेल की खोज करने वाले दक्षिण अफ्रीका के HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत €500 मिलियन का पुरस्कार उन्हें दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, और दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है A, 29 मई। 29 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया है।
इस बार इस डे की थीम थी गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पेरेस्टिव। डब्ल्यूजीओ का मुख्यालय मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन अमेरिका में, और इसकी स्थापना 1958 में की गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 28 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 28 मई। किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला? इसका राइट आंसर है वियतनाम। वियतनाम में अभी 1100 साल पुराना एक शिवलिंग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी कुमार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में पी कुमार जी को देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ओला ने कब तक अपना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की? इसका राइट आंसर है 2021। ओला ने हाल ही में एक स्विट्जरलैंड की कंपनी का अधिग्रहण किया है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती। इसके द्वारा 2021 में भारत में पहला ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन ऑफ द डे पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर हम आज शाम को आपको बता दें। हाल ही में किस देश के गेंदबाज शेहान मधुशंका को हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। आप ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे स्टूडेंट भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।